दो कंपनियों के सेफ्टी ऑफिसर के बीच में कुछ तनाव चल रहा है और यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दो कंपनियों के सेफ्टी ऑफिसर में तनाव है, क्या कार्रवाई हो? डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आपसे कुछ तथ्यों पे बात करूंगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों कंपनियां भारत की हैं और वो भी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अर्थात इस कंपनी की शाखाएं इंडिया में भी हैं, बाहर के देशों में भी है। तो एमएनसी कंपनी पर कौन सी धारा लागू होगी, किस धारा में कार्रवाई होगी और भारत का सेफ्टी कानून क्या कहता है? भारत में जो सेफ्टी कानून है एमएनसी कंपनी के लिए वो क्या कहता है, क्या प्रावधान है, इस बात को आज हम बात करेंगे। साथ ही हम समझेंगे उस केस का नेचर क्या है, किसको सजा होगी। अब जरा एक प्रश्न ये भी उठेगा कि सजा किसको होगी, कंपनी को सजा होगी या कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाले सेफ्टी ऑफिसर को सजा होगी? क्योंकि कई बार कंपनी को भी एक व्यक्ति विशेष माना जाता है, तो सजा किसको होगी? अब अगला सवाल ये होता है कि कार्रवाई कौन कर सकता है, भारत में कार्रवाई कौन कर सकता है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो यदि इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मालूम है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप इस वीडियो से बाहर निकल जाइए। लेकिन यदि आपको इसका जवाब नहीं मालूम है, वो भी ईमानदारी के साथ, तो आप जरूर इस वीडियो पे बने रहिए, आपको हर एक जानकारी होगी। और जहां तक मैंने देखा है, अब तक जो है लोगों से पूछा है, तो इसमें 3% लोग ही इसका सही जवाब दे पाए हैं। अगर 100 लोगों से मैंने बात किया कि दो कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों के बीच में आपसी तनाव है और वो भारत में है, एमएनसी कंपनी है, किस धारा में कार्रवाई होगी? मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया। बहुत से लोगों ने तो ये कहा कि सर ये तो मैं जानता ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं इस तरह की बात। ओके, आज हम जो बात करने वाले हैं वह आपको सिखाने के लिए, मेरा मकसद है कि एसएसटीएन के साथ साथ आप भी इस बात को जानें और समझें, ताकि भारत का नाम आप रोशन करें। अगर आपसे कहीं इंटरव्यू होता है तो आपको कभी शर्मिंदगी न उठानी पड़े। सजा किसको होगी, क्या नेचर है, आज इस पूरे केस में मैं बात करूंगा। अब जरा सोचिए, फर्ज करिए कि दो कंपनियां हैं और दोनों कंपनियां इंडिया में काम कर रही है और संजोग देखिए कि दोनों कंपनियां एक ही शहर में है, एक ही शहर में है और दोनों कंपनियां काम कर रही हैं, दोनों में अलग अलग सेफ्टी ऑफिसर हैं और दोनों कंपनियों के सेफ्टी ऑफिसर में किसी बात को लेकर आपसी तनाव है। कंपनी जो परेशान है कि भाई ये तनाव अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक जगह से बात जब उठती है तो कहा जाता है कि दूर तलक जाती है। तो जब कोई विवाद शुरू होगा, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो भाई उसका सलूशन ढूंढने के लिए कंपनी का मालिक परेशान होगा। वजह कि भारत का कानून हो या इंटरनेशनल कानून हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि नेशनल बॉडी का कानून है, कानून हो या इंटरनेशनली कानून, ये सब जो है एक किसी न किसी तरह के वायलेंस को रोकने के लिए उसका प्रावधान है। अब ये केस जो आया है हमारे पास, ये केस आया हुआ है कि भारत की दो कंपनियां हैं और दोनों में सेफ्टी ऑफिसर हैं, दोनों में आपसी तनाव है। जरा आप सोचिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता तो आप क्या करते, कौन सी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? क्या कंपनी खुद कार्रवाई करेगी अपने सेफ्टी ऑफिसर पे, क्या दूसरी कंपनी एक दूसरे कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, या फिर वह थर्ड अथॉरिटी के पास जाएगी? किसके पास जाएगी, किसको राइट है इसमें कार्रवाई करने का? इन सारी बातों को अगर आपकी समझ में आ रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है, धाराएं कौन सी हो सकती हैं। भाई अगर कार्रवाई होगी तो धारा भी तो होगी। तो अगर कंपनी कार्रवाई करती है इंटरनल, तो वह कौन सी धारा के अंतर्गत करेगी, सेफ्टी लॉ क्या कहता है, सेफ्टी का कानून क्या कहता है, और थर्ड पार्टी करती है तो क्या कहता है। चलिए, इन सारी बातों को मैंने आपके साथ रखा कि ताकि आप इस बात को समझने के लिए आप रेडी हो जाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि दोनों कंपनियां भारत की है। पहला पॉइंट है, दोनों कंपनियां भारत की हैं और एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर वो कंपनी भारत की है तो भारत का जो लॉ है, कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है और एमएनसी एक्ट स्पेशली जो बनाया गया है, भारत जो विदेशी कंपनियां हैं उसके लिए लॉ का भी प्रावधान है। तो अगर भारत में वो कंपनी है तो भारत के लॉ उस पर फॉलो होंगे, यानी भारत के नियमानुसार, भारत के संविधान के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार ही उस कंपनी का निर्माण हुआ है, स्पेशली भारत में। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों कंपनियां भारत के लॉ के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कार्रवाई कौन कर सकता है।
अब कार्रवाई करने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि इस केस का नेचर क्या है। तो शुरू में केस के नेचर के बारे में बताया गया। केस ये कह रहा है कि दो कंपनियां, अलग अलग कंपनियां हैं, क्या है, डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं, एक ही शहर में काम कर रही हैं, दोनों एमएनसी कंपनी है। विवाद किसमें है सर? तो विवाद उस कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर को लेकर है। यानी माना एक कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर और माना बी कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर, तो ए कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर और बी कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर किसी भी बात को लेकर आपसी तनाव चल रहा है। अब जैसे जब दो कंपनियों की बात आती है, जब दो कंपनियों की बात आती है तो सेफ्टी लॉ के अनुसार अब यहां पर पर्सनल जो है, कंपनी का अधिकार यहां समाप्त हो जाता है, क्योंकि कंपनी के बाहर मामला अब जा रहा है। क्योंकि एक कंपनी के अंदर एक सेफ्टी ऑफिसर, दूसरी कंपनी के अंदर दूसरा सेफ्टी ऑफिसर, और दोनों में एक बाउंड्री लाइन है। दोनों बाउंड्री लाइन, वह बाउंड्री लाइन क्या है कि कंपनी अलग अलग है और एमएनसी कंपनी है। अब यहां पर जो एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी होगा, वो कंपनी क्या करेगी कि इसको इन्फॉर्म करेगी थर्ड अथॉरिटी के पास। तो भारत की थर्ड अथॉरिटी क्या होगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट होती है। कौन होती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट होती है। अब देखो, इसमें जो केस का नेचर है, दोनों कंपनियों को इस बात का एहसास है कि तनाव अगर बढ़ा तो आपसी मारपीट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, काफी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। दोनों कंपनियों की इस बात की चिंता लगी हुई है। अब दोनों कंपनियां चाहती हैं कि हमारे इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दोनों कंपनियां पहले आपस में बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसी वजह से वो बात सफल नहीं हो पाती है। अब दोनों कंपनियों के पास एक राइट है कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, कंपनी ए भी कंप्लेन करेगी, कंपनी बी भी कंप्लेन करेगी, और जैसे ए और बी कंप्लेन करती है तो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है, अगर इंडिया में हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें, तो अगर एक अथॉरिटी की बात करें तो वहां लोकल जो पुलिस होगी, लोकल पुलिस के यहां आप पहला कंप्लेन डाल सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेन डालेंगे तो जो पुलिस है, वो पुलिस ए सेफ्टी ऑफिसर और बी सेफ्टी ऑफिसर से बात करेगी और मामले को जानने की कोशिश करेगी, अपनी एक रिपोर्ट लगाएगी। रिपोर्ट में अगर तनाव को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा हो, तनाव दिखाई दे रहा है कि हाँ आने वाले समय में ये एक बड़ी घटना में परिवर्तित हो सकता है, तो वहां पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वह तुरंत क्या करता है कि भारत के सीआरपीसी की धारा 107, 116 के अंतर्गत सेफ्टी ऑफिसर ए और सेफ्टी ऑफिसर बी के खिलाफ मामला पंजीकृत कर देगा, और पंजीकृत करने के बाद से उसे जमानत पर रिहा कर देगा। उसे कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह चेतावनी देगी कि अगर इन फ्यूचर अगर आप दोबारा विवाद करते हैं या इस तरह की कोई बात होती है तो आपको जेल भेजा जाएगा और संबंधित जो भी सजा होती है उसके लिए आपको निरुद्ध किया जाएगा। अब एमएनसी कंपनी की बात है। अब यहां पे एक कंपनी हवाला देती है कि नहीं सर, मेरा एक इंटरनेशनल राइट भी है। इंटरनेशनल राइट है तो जो भारत का कानून कहता है कि आप चाहे इंटरनेशनल राइट से हो चाहे कहीं के भी राइट से हो, जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में है, जिस परिवेश में आप काम कर रहे हैं, वहां के रूल और रेगुलेशन को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां एमएनसी का जो प्रश्न है वह एमएनसी का कोई मतलब नहीं है। एमएनसी है, ठीक है, जहां पे दो देशों की बात आएगी वहां आपका धारा, वहां आपकी लॉ काम करेगी, लेकिन आप मेरे परिक्षेत्र में, ठीक है, तो आप समझ गए। तो यहां पे पुलिस क्या करेगी, एक कार्यपालक जहां पे जो वही तो पालन कराती है कि भाई शांति भंग ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो वह 107/116 यानी दो धाराएं हैं, 107 और 116। ये कौन सी धारा है? सीआरपीसी की धारा है। भारत में दो तरह के कानून चलते हैं जिसे आप आईपीसी और सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि आपको हिदायत देने के बाद, मामला दर्ज करने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों ही सेफ्टी ऑफिसर को छोड़ दिया जाएगा, अर्थात उन पे अब कोई विशेष कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें जेल जाने की नौबत नहीं आई तत्काल में। वजह क्यों? क्योंकि अभी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। जैसे आप हजार्ड पढ़ते हो ना, आप हजार्ड पढ़ते हो, रिस्क पढ़ते हो, तो उसमें क्या होती है, उसमें आप कंडीशन देखते हो कि नुकसान होने की संभावना है, घटना भी घटित नहीं हुई है। तो वही सिचुएशन सिर्फ यहां पर है जिसे 107 और 116 धारा सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। आई होप कि इस बात को समझ पा रहे होंगे। भारत का सेफ्टी कानून यही कहता है कि इनको इस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जाएगा, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का वायलेंस ना हो, चाहे उस कंपनी की, चाहे ए कंपनी की, चाहे बी कंपनी की। भाई देखो, भारत का कानून कहता है
कि अगर हमारे लॉ को मान करके आप हमारे यहाँ व्यापार करते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। आई होप कि समझ गए होंगे, क्योंकि जब 107 और 116 की कार्रवाई होती है तो इसमें मारपीट नहीं हुआ होता है, झगड़े नहीं हुए होते हैं, किसी को इंजुरी नहीं हुई होती है, तो 107-16 एक हिदायतन धारा है और इसमें निरुद्ध किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि इस बात को, इस केस को आप समझ चुके होंगे और आपके लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने आप को बेहतर करते रहिए और भारत का नाम रोशन करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।